आज हम आपको कुछ ऐसे संत बाबाओं के बारे में बताएंगे जिनकी अय्याशी देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, जिसमें ये हवस के पुजारी बने फिरते हैं। पैसों के लालच और हवस को पूरा करने के पीछे इन बाबाओं में न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया, बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया है जिसकी बदौलत एक लंबे समय तक जनता और पुलिस से बचे रहे हैं और मोटा पैसा कमाते रहे हैं। नंबर 7 पर है इस बाबा के कर्ता भी निराले हैं। इसका नाम है नित्यानंद, जिन्हें अपने आइंस्टाइन को चैलेंज करने वाले वीडियो में जरूर देखा होगा। इस बाबा की करतूतों को सुनकर पुलिस वाले भी अपने होश खो बैठे हैं। दरअसल कुछ सालों पहले एक होटल में स्वामी जी की एक वीडियो वायरल हो गई थी, जिसमें स्वामी जी एक सस्ती सी एक्ट्रेस को अपनी ही छाती पर बिठाकर मुस्कुरा रहे थे। ये वीडियो आग की तरह पूरे साउथ इंडिया में फैल गया और लोग 2 हिस्सों में बट गए। किसी ने इन्हें कहा कि ये सही है और किसी ने इन्हें गलत बताया। फिर धीरे धीरे इन पर यौन शोषण के आरोप लगते रहे। बाबा को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन इन्हें जमानत मिल गई और इसी का फायदा उठाकर वो देश से भाग गया। ये पहले नेपाल गया, उसके बाद फ्लाइट से एक्वाडोर पहुंच गया। यहाँ उन्होंने एक आइलैंड भी खरीद लिया और अपना नया देश बनाकर वहाँ की करेंसी भी जारी कर दी। इस देश का नाम उन्होंने कैलाश रखा। फिलहाल ये बाबा कैलाश में ऐश कर रहा है। हमारे देश की पुलिस इसकी करतूतों और अपनी लापरवाही के चलते बदनाम है। नंबर 6 पर है, इसको डिस्को बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम सचिदानंद है। ये बस नाम के बाबा हैं। इनके कामों में जमीन हड़पने से लेकर गुंडागर्दी तक शामिल है, इसलिए इन्हें बिल्डर बाबा का नाम भी दिया गया है। ये बाबा भगवा कपड़े की आड़ में दारू पीकर नाचने का अपना शौक पूरा करता था और पार्ट टाइम काम में बिल्डर और जमीन हड़पने का काम भी करता था। ये बाबा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने आश्रम में दासी बना कर रखता था। इस पर रेप के कई आरोप थे और 3 साल तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार इसके बस्ती वाले आश्रम से 2021 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5 पर है, अब जिस बाबा के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो बाबा है या कोई रहस्य किसी को नहीं पता। बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इसके आगे मत्था टेकते थे। इन्होंने एक संत के रूप में देखा जाता था, लेकिन इन पर लूट, रेप और मर्डर के आरोप लगे थे, जिसके बाद इनकी सच्चाई लोगों के सामने आई। बताया जाता है कि इनकी ठरक इतनी थी कि ये तीनों टाइम अलग अलग लड़कियों के साथ सोते थे। जब इनके बारे में सख्ती से पूछताछ हुई तो सीबीआई भी शॉक्ड रह गई। दरअसल बाबा ने अपने आश्रम में पूरा अय्याशी का अड्डा बना रखा था, जहाँ वो अपना खाली टाइम बिताते थे। फिलहाल लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद आसाराम पूरे 20 साल की सजा पाकर जेल में है और फिर भी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात से होती है कि आज भी इस बाबा के कई भक्त हैं जो कोर्ट के फैसले को गलत बताते हैं और जब देखो तब उनके लिए प्रोटेस्ट करते रहते हैं। नंबर 4, इनका तो पहनावा और इनके दावे दोनों ही अतरंगी हैं। हम बात कर रहे हैं संत राम रहीम इंसान की। दूसरे बाबाओं से अलग डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अपनी मूवीज बनाते हैं जिसमें हवा में खुद भी उड़ते हैं और गाड़ियों को भी उड़ाते हैं। राम रहीम का मेन एरिया पंजाब और हरियाणा था, यानी कि इस एरिया के लोगों को बुद्धू बनाकर उन्होंने खूब लूट मचाई और उन्होंने यहाँ की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। इसके अलावा इन्होंने कई लोगों को शादी न करने के लिए उकसाया, उन्हें नपुंसक भी बना दिया था। उन्होंने अपने सिरसा के आश्रम में एक सेना भी बना रखी थी और जब पंजाब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई तब इनके समर्थकों से ज्यादा इनकी सेना ने पुलिस को अंदर जाने से रोका। नंबर 3 पर आसाराम के बेटे नारायण स्वामी आते हैं। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी की तरह ही नारायण स्वामी भी आसाराम के नक्शे कदम पर है। जिस तरह से आसाराम पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं, उसी तरह से नारायण स्वामी भी हर आरोप अपने ऊपर लगवा चुके हैं। इसके अलावा काले धन को छिपाने, अवैध संपत्ति को रखने और रेप जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, इनकी खुद की पत्नी ने भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नारायण साईं कई सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध रखते हैं, यानी कि ये कोई संत नहीं बल्कि संत के भेष में खुद बड़े अय्याश हैं, जिन्हें जेल भेजने में ही भलाई है। नंबर 2, इनका नाम है श्रीमद सारथी देव। उड़ीसा में सारथी बाबा भी कहा जाता था। इनके लाखों की संख्या में भक्त थे, लेकिन इनकी सारी पोल पट्टी तब खुल गई जब उड़ीसा के एक लोकल चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन कर भांडा फोड़ दिया था। इस चैनल ने इस ढोंगी बाबा को एक लग्जरी होटल में पकड़ा जब ये बहुत कम उम्र की लड़की के साथ रंगरलियां मना रहा था। यहाँ पर ये बाबा टी-शर्ट और पैंट पहन कर बैठा था। बाद में जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो इसे अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इसके और भी भांडे फूटे और लोगों के बीच इसकी सच्चाई पहुंची और ये नाचने गाने वाला बाबा के पर्दाफाश हो गया। बाबाओं के ये काले चेहरे इतने ही नहीं बल्कि कई ऐसे बाबा हैं जिन्हें पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है और ये अभी भी न सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं बल्कि संत की हमारी इस पवित्र भूमि में संतों का ही अपमान कर रहे हैं। आपको अगर ऐसे किसी अय्याश बाबा के बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें।